हेलो गाइस, दिस इज़ वैष्णवी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। सो गाइस, आज हम MIT में पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है और आपको एडमिशन जेन्युइनली उधर लेना ही है MIT WPU यूनिवर्सिटी में। तो दिस वीडियो विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव टू यू क्योंकि मैं खुद MIT की स्टूडेंट हूँ। सो इट विल मोर इन्फॉर्मेटिव और मैं उसमें मेरा जो कोई एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। So let's get started. देखेंगे पूरा एंट्रेंस का 3 स्टेप्स रहते हैं। उसमें पहली बात वीडियो बनाना पड़ता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर एक एंट्रेंस की टेस्ट होती है। उसके बारे में हम जानेंगे, स्कॉलरशिप्स के बारे में, फिर वहाँ पे हॉस्टल का कैसा है, वहाँ की फीस क्या। सेकंड स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो आपने 2 मिनट का वीडियो बनाया था व्हाट अबाउट योरसेल्फ, वो आपके पैनल के सामने इंटरव्यू में आपके सामने शो किया जाता है। फिर उनको आपकी जानकारी सभी मिल चुकी होती है, फिर वो आपको क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो मेरा टिप ये है कि अगर आपको जिस क्वेश्चन मतलब जिस बात में आप धीम हो तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने से बचिए, क्योंकि जो आता है आपको नहीं आता उसके बारे में बात मत कीजिए। लाइक दैट आपको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं आता उतना, तो स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। सो अगर मुझे एक क्वेश्चन किया गया था कि मैं BAJMC इस कोर्स से आती हूँ, BJMC या BAJMC, तो मुझे क्वेश्चन किया गया था बेस्ट एंकर आपको कौन सा पसंद है, तो मैंने रजत शर्मा कहा था। तो रजत शर्मा ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि कैसे पूछेंगे, मतलब क्यों क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था कि क्यों क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। सो मैंने उनको वहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके बताया था कि सर यही क्वेश्चन मैं रजत शर्मा से इन फ्यूचर जब मिलूंगी तो यही क्वेश्चन मैं उनको करूंगी। सो ही टोल्ड दैट आई एम इम्प्रेस्ड। सो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। गाइस, थर्ड स्टेप एंट्रेंस टेस्ट। और फिर टेस्ट में पहली बात तो अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पेपर ऑनलाइन है तो आप स्टूडेंट्स बाकी फ्रेंड्स वगैरह उसकी मदद से सब कुछ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन थे। 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है, या MCQ टाइप ही रहते हैं पूरे क्वेश्चंस। और जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं वो पैराग्राफ के बेसिस पे रहते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट में पर्सनल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन थे। सो वैसे तो मेरे हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट अगर ऑफलाइन दोगे तो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि ये आईफा अवार्ड इस ईयर को कौन से फिल्म को दिया गया है वगैरह वगैरह, ये तो आप नहीं करते हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जनरल नॉलेज वगैरह है वो बाकी बेसिस पे ही रहता है कि स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। तो फिल्म इसके बारे में हम उतना डिटेल नहीं जा सकते कि, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसके बेसिस पे दिए गए थे, मतलब जो करंट अफेयर है उसके बेसिस पे। बाकी इंग्लिश वगैरह जो बाकी 15 का सेक्शन है वो अच्छी तरीके से आप कर लोगे। पासिंग का सिर्फ 25 मार्क्स होते हैं, बट अभी रैंक कितना करता है वो उस पर मैटर करेगा। फिर उसके बाद आता है कि पेपर सबमिशन। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी कि सबमिट करते टाइम 90 मिनट्स का टाइम रहता है। 90 मिनट्स में आप कंप्लीट नहीं कर सकते, 80 मिनट्स में आप कंप्लीट करो पूरा पेपर। और 10 मिनट्स कहाँ के क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है तो आपका सबमिशन नहीं होगा, सबसे पहली बात। और फिर मेरा तो ऐसा हुआ था कि एट द एंड ऑफ द 1 मिनट मैंने सबमिट का बटन दबाया था, बट मेरे को बाद में बताया गया कि आपका पेपर सबमिशन नहीं हुआ है। बाद में सबमिट बटन के बाद 2-4 बार ओके रहता है,
फिर पूरे एंट्रेंस के पूरे 3 स्टेप्स के बाद आपको एंट्रेंस पूरा होने के बाद लिटरली एक हफ्ते में, लगभग एक हफ्ते में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। फिर रिज़ल्ट मिलने के बाद 30,000 रुपीज़ पे करने के बाद आपको एक लेटर आएगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दो, फिर आपका पूरा कंफर्मेशन हो जाता है। अब बात रहती है स्कॉलरशिप। मैंने जब उनसे मीटिंग में क्वेश्चन किया था, लाइक मीटिंग आपके पूरे प्रोसेस में एक बार तो कंफर्मली होती ही है। अब मैंने जब उनको क्वेश्चन किया था कि सर मुझे कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है क्या, वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बोला था कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है बट रैंक स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए। बट हाँ, मैं रैंक थी, बट उन्होंने बोला था कि अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह चाहते हो तो BA फर्स्ट ईयर या जो कुछ भी आपका कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, बट एक सेमेस्टर होने के बाद ही मिलता है, या 2 सेमेस्टर, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद ही मिलता है। और वहाँ पे उनका भी प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू, पेपर वगैरह वगैरह। और गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो भी आपको वो करा के देते हैं। अभी हॉस्टल की बात की जाए तो 90,000 रुपीज़ हॉस्टल की फ़ीस है। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए तो 40 किलोमीटर के एरिया में, कॉलेज के 40 किलोमीटर के एरिया में आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वो देते हैं। और उसके बाद और भी कुछ फैसिलिटी चाहिए अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो तो उसके लिए भी उनके अलग अलग प्रोविजंस है, शायद वो ज़्यादा फीस भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह। और अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है, इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय ओनली मी, मतलब अभी तक की यूट्यूब में जो वीडियोस डाले गए हैं उनमें कंसेशन के लिए अगर आप जाते हो तो आपका जो मेंटोर है, जो आपको गाइड कर रहा है, अगर वो ठीक होगा, मतलब उनसे आपका अच्छा बॉन्डिंग है, तो वो शायद आपके लिए काम कर सकता है। बट अगर मेन तो 99%, 95% तक आपका रिटर्न फीस कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए आपको कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर इसके बारे में और भी कुछ क्वेरीज है वगैरह वगैरह तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन ऑलवेज खुला है, सो आप वहाँ पे डाल सकते हो। सो आई विल आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल।